बताइए, कान की हड्डी में, कान में कितने हड्डी होते हैं? 6 गो। कौन कौन हड्डी होता है कान में? मेलिकस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, MIS, मेलिकस, इनकस, स्टेपिस। चेहरा में कौन सा के हड्डी होता है? 14 हड्डी होते हैं। 8 गो माथा में, 14 गो, 6 गो। खोपड़ी बोलेगा तब ना सर कि खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं, तब ना बोलेंगे 29 गो। नहीं सर, खोपड़ी में 22 को देता है। यहाँ 29 को देता है। कहाँ खोपड़ी में आपको 22 को देता है? खोपड़ी में 29 को होता है। कपाल बोलेगा तब खाली 8 को बतेगा। कर ला चल। सब क्लियर। कपाल में हड्डी होता है, कपाल में 8 गो। खाली खोपड़ी जो है ये वाला 8 टुकड़ा में बटा हुआ है। चेहरा में 14 हो गया, 14 8 22 हो गया। कान में 6 हो गया, 22 28 हो गया। एगो हाइट बोन हो गया, यहाँ पे 29 हो गया। चल बंद कर। गलत। चलिए बताइए, कशेरुक दंड की संख्या बताना है। कशेरुक दंड में कितने होते हैं? पीठ की जो अस्थि होता है वो आपका होता है 26 गो। वर्टिबल कॉलम बोलेगा तब आपका वो बताता है 31 होती है। 33 का कहाँ से होता है? 31 और 26 होता है। ना 33 होता है। तो वर्टिबल कॉलम होगा वो। नहीं सर, ये जानते हैं 23 को देवल है ना, ये सही देवल, लेकिन सेट मारा तो उसमें जानते हैं जैसे जो बचपन में जो रहता है 26 को, नहीं 33 को, जो जब सियान हुआ था 26 हो जाता है। जुड़ता जुड़ता है 3-4 दिन पहले पढ़े जुड़ता है। 26 को, फिर 33 को ठीक है। वक्ष में क्या बॉडी होता है? अब यहाँ पे इंग्लिश दे रही नहीं है तो हम कब बोले? सीना होता है। नहीं, सीना में 13 25 को 25 हड्डी होता है। 24 को एक्सटर्नम जुड़ गया 12 जोड़ी हो गया आपका पसली, और एक हो गया स्टेरनम। रिब्स है एक्सटर्नम। रिब्स तो इसी को बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं पूरा का। तो रिब्स हुआ ना जी 12 24 को, हाँ, एगो स्टर्नम हुआ तो 25 हुआ हमने ना। दोनों वही बोल रहे हैं। रिब्स हो गया 24 गो, एक हो गया स्टर्नम। कुल्ला में क्या हड्डी होता है? जहाँ पीछे बैठा लग जाओ 2 गो। बताइएगा, हाथ के ऊपरी वाला भाग के हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ पे जो पाया था उसे मोटका ई में जो हड्डी होता है रेडियस, ये पतरका जो हड्डी होता है अल्ना। हाँ, ये मोटे वाला जो हो गया आपका रेडियस हो गया, ये हो गया पतरका अल्ना। कलाई की हड्डी को कार्पल्स, और ये मेटाकार्पल, और उसके बाद फ्लेंजिज। एक हाथ में क्या हड्डी होता है? 30 हड्डी। तो दोनों हाथ में 60 हड्डी। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। फीमर फीमर। अंगुली की हड्डी को क्या कहते हैं? फ्लेंजेज। पिंडली मतलब पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? टिबिया कहा जाता है। घुटना की हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला। टखना की हड्डी को टार्सल। तलवा की हड्डी को मेटाटार्सल। वो अंगुली गोड़ में हो चाहे हाथ, दोनों तो फ्लेंजिज हो ही जाता। संधि कितने प्रकार के होते हैं हम लोग शरीर में? ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि। अब उसको आगे बांटिएगा। पूर्ण संधि को बांटिएगा तो आपको बट गया ये आपका 5 प्रकार के पूर्ण संधि में। अब इसमें है आपका बॉल सॉकेट, जिसको कंदुक खलिका संधि कहते हैं। आ रहे हैं, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। नहीं, उसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। हिंज बोलते हैं, कोहनी और घुटने के संधि को हिंज बोला जाता है। सुन ला, सब आए थे। हिंदू को हिंजे बोला जाता है। हिंज को हिंजे दिया हुआ है सर, कहाँ है यहाँ पे दिया हुआ? कंदुक खलिका संधि को बॉल और सॉकेट कहा जाता है। हिंज को हिंज कहा जाता है। खूंटी हो गया जिसको पीवट ज्वाइंट इंग्लिश से बोलते हैं। एक ग्लाइंडिक संधि हो गया था। तब सुन लिया, एक हो गया सैंडल संधि।
जिसको सैंडल जॉइंट कहते हैं। तो कंदुक खलिका जो पाया जाता है आपका गेंद प्याले के जैसा होता है, जैसे ह्यूमरस और फीमर की हड्डी जहाँ से घूम सके चारों तरफ इस तरह से। नहीं कहाँ घूम रहा है, ये ऐसे आगे फिर हो जाएगा कि ये यहाँ ये वाला हो जाएगा ह्यूमरस वाला, ये जंघवा वाला, फीमर वाला तो वही नहीं यार, ये वाला इसे नाच रहा हड्डी। अरे यहाँ नहीं जुटल है यहाँ पे सॉकेट, इस तरह का होता है, इस तरह का, इस तरह का। हाँ ह्यूमरस और आपका आ गया फीमर वाला, ये आपका जैसे ये कंधा वाला ये भी घूम रहा है, तो ये भी आपका कुछ हो जाएगा कौन सा, कंदुक खलिका या बॉल या सॉकेट, बॉल आई सॉकेट इस तरह का घूमने वाला। ये आपका हो गया आपका ह्यूमरस और फीमर के लिए। अब गया हिंज ज्वाइंट आ गया, कोहनी और घुटना, सिर्फ आगे और पीछे घूमेगा, सिर्फ आगे, घुटना भी नाचेगा नहीं, सिर्फ आगे या पीछे घूमेगा, घुटना और कोहनी को चीज है हिंज ज्वाइंट। खूंटी वाला तो खैर में देले नहीं है, आना समझ में आएगा। स्कल दिया हुआ है खाली, मस्कल मतलब खोपड़ी टाइप का, इसमें तो ग्लाइडिंग संधि में दिया हुआ है रेडियस और अल्ना और कार्पल, ग्लाइडिंग संधि में। तो आपका हिंज और कंदुक खाली बॉल सॉकेट वाला पूछता है, सैंडल वाला, तो सैंडल वाला जो भी अंगुली वाला जो है ना ज्वाइंट है वो आपका आ जाता है, मनुष्य के अंगूठे में जो है पाया जाता है ये वाला, वो आपका ग्लाइडिंग में। नलिका विहीन ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी को बोलते हैं, ठीक है, इसमें अंदर में कोई नली की जरूरत है नहीं पड़ता। अंतःस्रावी में डक्ट विहीन भी कहा जाता है उसी को। किया जाता है ना, से दोनों में नाता है। 11 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। जैसे तो दोनों में नाता है ना, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों। हाँ मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है उसको। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से केवल केवल एंजाइम निकलता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? ग्राम में होता है। कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। मास्टर का यही ना है, पीयूष ग्रंथि सब चीज पूरा करता है। किस हार्मोन के निकलने से व्यक्ति भीमकायता हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा जैसे खली जैसा? GHS ग्रोथ हार्मोन, और अगर कम निकल गया GS हार्मोन तो बौनापन हो जाता है। GHS ग्रोथ हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार के, कौन कौन? TSH, HTH। एक होता है FSH, एक होता है LH। FSH होता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पुरुष में जो हार्मोन शुक्राणु जो निकलता है, चाहे महिला में जो निकलता है अंडा से, वो आपका FSH नियंत्रित करता है। और LH काम करता है कि पुरुष में जो होने वाला जो परिवर्तन होता है, जो एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, ये सब निकलता है। महिला में LH, हाँ दोनों में, दोनों LH के तहत। दूध जनक हार्मोन किसे कहा जाता है? LTH को। दूध जनक हार्मोन LTH को लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। है ना। शरीर में जल संतुलन करने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बताना है कि दूध स्राव में कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन बनाता है और ऑक्सीटोसिन बाहर निकलता है। दूधवा देवा हूँ, दूधवा भैंसिया मारो, कौन सा दूधवा मारो? ऑक्सीटोसिन हो भाई, तो बाहर निकालने के काम में आता है। और प्रोलैक्टिन जो होता है वो बनाता है। का तो लोग कर ले।
बताइए, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा हार्मोन निकलेगा उसको नियंत्रित करने के लिए? LTH ना, LH। कैल्सीटोनिन हार्मोन। मतलब कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम है कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। बताइएगा, लैंगर्स हैंस की दीपिका में कितने कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 को 3 कोशिका, 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। बीटा गामा। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा। तो अल्फा से कौन सा हार्मोन निकलता है? बीटा से ना, वो तो बीटा से निकलता है इंसुलिन। अल्फा से निकलता है ग्लूकोन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टेटिन। तो बताइए, ग्लूकोन का क्या काम है? इंसुलिन तो रक्त में शर्करा को नियंत्रण करना, इंसुलिन का काम। हाँ, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना काम है ग्लूकोन का। इंसुलिन हाँ, नहीं बढ़ाना, नियंत्रित करता है, इंसुलिन करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को। ग्लूकोन का काम है ग्लूकोज को बढ़ाना। अगर इंसुलिन अधिक मात्रा में शरीर में निकल गया तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? मधुमेह। वो तो ठीक है, कहा जाता है। नहीं, अल्प स्राव होता है तो उसको मधुमेह कहा जाता है। कम निकले, इंसुलिन जब ज्यादा निकलेगा तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर ही देगा। इंसुलिन कम निकल रहा है तब ना हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रहा है। तो कम इंसुलिन कम निकल रहा है तो उसे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। और अधिक मात्रा में इंसुलिन निकलेगा उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। किस हार्मोन को गर्भ धारण के निर्धारण करने वाला हार्मोन कहा जाता है? गर्भ धारण करने वाला हार्मोन, निर्धारण मतलब बताने वाला, प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन पुरुष में। प्रोजेस्टेरोन महिला। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन, गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करने के लिए। ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो। यही कम स्राव होता है तो ऑपरेशन हो जाता है ना। कम स्राव थोड़ी होता है, सुई दे देता है सीधा सीधा, डॉक्टर की निकलवे न करे। चिकना नहीं होता, धंधा बन गया। डॉक्टर के पास ले जाएगा ना तो उसका मेन फर्क होता है। शुक्राणु की लंबाई कितना होता है? mm में होता है। 5 माइक्रोन होता है। इसके कितने भाग होता है शुक्राणु के? 3 भाग। 3 भाग। कौन कौन? बाहर, आगे, पीछे, बीच वाला रहता है। इसे बोलिएगा। सिर, ग्रीवा और पूंछ होता है। वही बीच वाला ग्रीवा ना। हाँ, तो खाली बीच वाला तो नहीं मतलब है, बाकी तो सब ठीक है। आगे वाला बताइएगा, शुक्राणु शरीर में कितना दिन तक जीवित रहता है? शुक्राणु 48 घंटा तक। 30 दिन तक जीवित रहता है। और शरीर में, शरीर के अंदर बोल रहे हैं, बाहर बोलेगा तो आपका वो आपका 72 घंटा तक जीवित रहता है। माने शुक्राणु पुरुष में। महिला के शरीर में अगर जाएगा तो आपका, 30 दिन तक। या हमारे शरीर में भी जो बन रहा है वो आपका 30 दिन तक जिंदा रहेगा। 30 दिन के बाद नया हुआ जनरेशन हो जाएगा वो। पहले से कहाँ बनता बना रहता पहले से। तो बनता है तो कैसे नहीं बनेगा? बनल है तब ना बाहर निकलेगा, थोड़ी डायरेक्टली कि आपका वो उस समय अवधि होता है, तो उस समय थोड़ी बनेगा आपका। बोलिए क्वेश्चन पूछा। 72 घंटा। हाँ। महिला में 72 घंटा। महिला में कहाँ? इसे ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन के समय उसके बाद बोल रहे हैं सर। ये चीज जो बोला जा रहा है। आपको वही रहता है दिमाग में। लरोरो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। पसलियों की संख्या तो ही गया। कपाल तंत्रिका की संख्या कितना होता है? कपाल ना होता है, मेरे को सुनवा आया मगर में ध्यान नहीं रहा कौन सी बात। कशेरुक दंड की कितनी संख्या होती है? 33 गो ना। 33 गो स्पाइनल कॉर्ड ना, स्पाइनल कोड अलग होता है। इसका हिंदी होता है मेरुरज्जु होता है। हाँ, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। कशेरुक दंड होता है आपका वर्टिमन कॉलम 33 गो। नहीं,
वर्टिबल कॉलम आपका 31 जोड़ा होता है। और स्पाइनल कॉर्ड तो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो एक पाया जाता है तार के जैसा, सूचना का काम करता है वो। स्पाइनल कोड को सुरक्षा देने का काम बेरुटान करता है, जो उसके अंदर रहता है। मेन है, समझ ले कि मस्तिष्क सही जो है हाँ, ना, पूरा ले यहाँ तक मेन है, यहाँ ले जब पूछिए बोलते ना, हाँ, नीचे वहाँ तक तेल तक ले, मेन है, समझ लो कि तेल सही मतलब का। पूछ वो अस्थि मज्जा हो गया। कंकाल संरचनात्मक दृष्टि से कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन अच्छी कौन? और उपांगी। ना, बाह्य आंतरिक कंकाल, अस्थि और उपास्थि। हाँ, तो वही ना, उपांगी अस्थि है, ये एक्सल या ही हो जाएगा। शरीर में उपस्थिति के आधार पर बोलिएगा तब वो आपका हो जाएगा बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, एक्सीय और जिसको बोलते हैं कोची उपांगी बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। उपांगी है, वही हो जाता है ना। हाँ, तो उपांगीय और एक होता है आपका अच्छी है। तो अच्छी अच्छी है है। मतलब जो शरीर में जो पाया जाता है पूरा। पेंडिकुलर होता है, वो एक्सिस एक्सिल हो जाता है। पेंडिकुलर हो गया, पेंडिकुलर हाँ ना, उपांगी के एक्सिस, उपांगी के एक्सिस कोची है, ओकरा बोलते हैं पेंडिकुलर। उपांगी में पेंडिकुलर है। हाँ, वही दूर हम होता है। इतना जानते हैं कि जो ज्यादा यूज हो रहा है उसे उपांगीय कहा जाता है, जैसे गोड़ हाथ पैर की हड्डी। ये सब पेंडिकुलर में आता है, वो एक्सिस में और आता है। एक्सिस में आता है जो शरीर को 80 बचा के रखता है। एक्सिस वाला 80 को हड्डी होता है। वही बात हुआ। जो मेन ऑर्गन है उसको बचा के रखता है अच्छी हड्डी। अच्छा, बस 80 इतना जानते हैं, इंग्लिश ना जानते एक्सिस हैं। वाला 80 है। ऐसे का कंकाल जो प्रकार के एक होता है जो हमारे शरीर में ज्यादा यूज होता है, जैसे गोड़ हाथ रोज हम यूज करते हैं, हर समय यूज होता है, जैसे वो होगा। अब ऐसे हृदय मत लेके चलिएगा कि वो तो हमेशा चल रहा है, पूरा लेके नहीं चलना। ये हो गया आपका हड्डी है, जैसे हड्डी नहीं, जैसे अंग हम बोल रहे हैं ना कि उनका यूज ज्यादा यूज होता है। तो हड्डी है, कहाँ रहता है? हैं? हार्ट वाला जो रहता है, जो रहता है उसको कुछ तो बोलते हैं। पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियल द्रव होता है और पेरिकार्डियम झिल्ली होता है। तो उसी के अंदर है। पेरिकार्डियम झिल्ली बाहर से, उसके अंदर जो पाया था उसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है इस अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाइपोटेंशन और हाइपर टेंशन हो जाता है जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो हाइपरटेंशन। ऊंचा होता है। दोनों में दिखते हैं। कैसे मायोपिया अब ये जगह पढ़ाई हो रहा हो ना, बायोलॉजी है थोड़े लाइक है, तुम सब लाइक रिलैक्सिंग नहीं हो। हाइपरटेंशन में रक्त वाहिनियां फट जाती हैं हाँ, वही। और हाइपोटेंशन में रुधिर का जो संकुचन होता है वह या तो तेज हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, और उसी कारण जो कहते हैं कि हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक हाई में होता है कि लो में होता है? हार्ट अटैक हाइपोटेंशन में होता है। हाइपोटेंशन हाँ, माने लो में। हाइपोटेंशन हाँ, अभी कोई बोले हार्ट जैसे होता है दोनों, मगर दोनों में क्वेश्चन का अंतर है। बोले कि ध्वनिया फट जाती है तो जो हाइपर में हो जाता है, और रुधिर दाब अचानक बंद हो गया दम, वो आपको हाइपोटेंशन में हो जाता है। तो वो बंद हो गया, इसका मतलब वो पूरा बढ़ गया हो। हाँ, डायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली नहीं, जरूरी नहीं है। अब बंद हो गया तो जाएगा नहीं, बंद हो गया तो फिर हाई कैसे हो जाएगा? हाई होगा तो बहुत तेज गति से ब्लड पड़ेगा वहाँ पे, फटेगा। फटना कुछ का मतलब वही बात हुआ कि जब बंद हो गया इसका मतलब पूरा बढ़ गया ना ना। ना, उसको नहीं कर सकते उसको। हाइपो में कमी से दोनों होगा। हाँ, इसमें होता है कि ध्वनि फैल जाती है, रक्त की कमी हो जाती है इसमें हाइपोटेंशन में, और वो सीधा सीधा फट ही जाता है। चलिए इसमें फट जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक है, खुला हो गया ओपन ब्लड सर्कुलेशन, और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। तो तिलचट्टा में किस प्रकार का? तिलचट्टा ओपन रहता है। ओपन सर वही टेस्ट है जो हम लोग करेजे खाते हैं। नहीं, ये तो हृदय हो गया, लीवर होता है उसको तो बोलते हैं, लीवर होता है कलेजी, जिगर जिगर दिल आदमी जो सब बोलता है। तो पक्षी मानव में दोहरी ना परिसंचरण होता है ना, मेढक में, कछुआ में। हाँ, तो बता रहा था पक्षी और मानव में दोनों में दोहरी परिसंचरण। हम लोग में कहाँ दोहरी, मानव में दोहरी परिसंचरण कहाँ से था? हम लोग में नस के अनुसार चलता है कि वेसल वेसल नहीं रहेगा तब ना ब्लड जब ओपन कब रहेगा? जब हमारे में नस नहीं होगा। मनुष्य में दोहरी परिसंचरण तो नहीं पढ़े हैं।
सब जानते हैं सर बात सब में बायोलॉजी पढ़ाना है जान बायोलॉजी खूब लगा क्वेश्चन सर पूछेगा हमको चलिए बताइएगा हृदय। हृदय में हृदय कितने कक्ष होते हैं? चार गो। अलिंद आया नीला हाँ दाया अलिंद बाया अलिंद दाया नीलय और बाया नीलय। तो सबसे पहले जो ब्लड जो आता है अशुद्ध ब्लड वो कहाँ गिरता है? सबसे पहले हृदय के किस भाग में अशुद्ध ब्लड आता है? दाया अलिंद। दाया अलिंद से कहाँ जाएगा? दाया नीलय। दाया नीलय से फिर कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा में जाने के बाद वहां से क्या लेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेने के बाद कुछ हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध होके कहाँ जाएगा? बाया अलिंद में। तो सबसे पहले शुद्ध ब्लड कहाँ गया? बाया अलिंद। और बाया अलिंद से फिर कहाँ गया? बाया नीलय। और सबसे ज्यादा प्रेशर किसके पास होगा? बाया नीलय में। जहाँ पे बाया नीलय में उसको जाता है वहीं से वहां उसको क्या करता है? पंप करता है बहुत तेज गति से, जहाँ से प्रेशर होता है 120। अब बताइए कि हृदय किस नस के द्वारा ब्लड अपने पास रखती है? हृदय किस नस द्वारा? मैंने उसके पास भी रखने के होता है ना, कौन सा नस हो धमनी हो जो बता दीजिए। कोरोनरी धमनी के द्वारा रखता है। वो फुफ्फुस अलग होता है वो आपका। अपवाद में फुफ्फुस सीरा हो गया जो शुद्ध ब्लड लेके जाएगा। अपवाद में फुफ्फुस धमनी हो गया जो अशुद्ध ब्लड लेके जाएगा। फुफ्फुस लगे तो उल्टा हो जाएगा सीधा कोरोनरी धमनी बोले सर। हृदय के आवरण को तो ये बताइए कि है पेरिकार्डियम। इसमें पाया जाने वाले लिक्विड को हम पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। बताइएगा बाया अलिंद और दाया अलिंद और दाया नीलय में जो बीच में जो पाया जाता है वॉल्व, उस वॉल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकोस्पिड वॉल्व कहा जाता है। हृदय को जो ई भाग हो गया ऐसे, अभी भाग से ब्लड गिरना इसमें, तो गिरने के लिए जो बल्ब लगा कैसे कल के चापाकल में नीचे लगा था बल्ब, नीचे से पानी भर, हाँ कि रिटर्निंग ना आ जाए। ऊपर पानी आ गया तो फिर वो नीचे नहीं जाएगा, उसी तरह से नीचे जा चल गया ब्लड तो फिर ऊपर से नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं दाया वाला में रहता है ट्राइकोस्पिड वॉल्व, और वही बाया में रहेगा तब बाइकोस्पिड वॉल्व होता है। ब से बाया, ब से बाइकोस्पिड वॉल्व। सॉकेट सॉकेट तो ध्यान में ना। बताइएगा कि हृदय की क्रियावृद्धि में हृदय कार्य करने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हृदय कार्य करने की कितनी अवस्थाएं? दो गो। एक हो गया आपका सिस्टोलिक, एक हो गया डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक को हिंदी बता दीजिए क्या कहते हैं? प्रकुचन कहते हैं। और द्वितीय और डायस्टोलिक को अनुशीथलन कहा जाता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तो सबको मालूम है, 72 बार। और एक बार जब धड़कता है तो कितना मिलीमीटर ब्लड माने पंप करता है? हाँ एक बार में 70 मिलीलीटर जो आपका। अब बताइएगा कि जो पेस मेकर लगता है वो कौन सा भाग में, हृदय के किस भाग में लगता है पेस मेकर? दाया। कौन सा दाया? अलिंद, नीलय, कौन? दाया अलिंद में लगता है। अब बताइएगा SA नोड को पूरा नाम बता दीजिए। SA नोड का फुल फॉर्म साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। बताइएगा कि हृदय की गति को बढ़ाने के लिए अम्ल का प्रयोग करेंगे कि क्षार का प्रयोग करेंगे? हृदय की गति को बढ़ाने के लिए अम्ल का प्रयोग करेंगे और कम करने के लिए क्षार का प्रयोग करेंगे हम लोग। हृदय की गति को द्रव्यमान बढ़ाना है ना, उसमें अम्ल डाल देंगे, अम्ल ले लिए तो गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और क्षार ले लेंगे तो घट जाएगा। याद रखिए अम्ल लिखे में भी बड़ा है और क्षार लिखे में छोटा है। बड़ा है तो बढ़ा देगा, छोटा है तो घटा देगा। अब उस समय अब शरीर के अथी के अनुसार ना, हाँ कैसे रिएक्शन करेगा उस टाइम में।
छार में क्या है? नीम का काढ़ा पी सकते हैं, ये सब आपको चीज जो कड़वा लगे। अब नहीं निकाला कि बड़ा कर भी लगेगा बैसाख चैत में पिया चाहिए जाएगा। मतलब बताइएगा ये वाला पता चला शरीर के सबसे छोटा नस को क्या कहा जाता है? केशिका। कहाँ पाया जाता है? केशिका हर जगह पाया जाता है। और देखना है तो सीधा सीधा आंख में चोट लगा लीजिए, दिख जाएगा। तो ये कौन काम करे? हाँ, जैसे दिखना है तो जैसे चोट का लगाना है पूरा झटका जैसे लगता था कैसे हो जाता, लाल हो जाता है। काम कहीं या कोई के लगल हो तो देख लीजिए, सीधा सीधा पतला पतला रेशा जैसा निकला रहता है रेड कलर का। लगता है ना ऐसे नहीं निकलता है ना, जैसे चोट लगे तो साफ साफ दिखेगा, एकदम पतला पतला रेशा जैसा हो जाता है। जैसे दिख जाएगा, ऐसे मांस में नहीं दिखेगा, मांस में सिर्फ दिखेगा धमनी और सिरा दिखेगा। बच्चा पार्टी सब चल गया। इधर आ जा। कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है? 4 दुनिया 12 जोड़ी कपाल जोड़ी तंत्रिका होती है। कितने जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं? वो मेरुदंड था 33 जोड़ी, और मेरुरज्जु होता है 31 जोड़ी। इसको बोलते हैं वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। हाँ, मेरुरज्जु। और मेरुदंड 33 गो और कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी। 24 कप देखिए का रिब्स का ना, कपाल तंत्रिका अलग रिब्स होता है। का बताइएगा अग्र मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग। कौन कौन? अगर मध्य पश्चिम बस। अब बताइएगा मस्तिष्क कितने लेयर से ढका हुआ है? 3 लेयर से 3 लेयर से। उसका नाम बता दीजिए। पास एगो ये होता है कुछ होता है कोर्जनरी कुछ करके ड्यूरामीटर, आर्केनाइड और पायामीटर। सबसे अंदर वाला पार्ट को पायामीटर कहते हैं, और सबसे बाहरी वाला को ड्यूरामीटर कहते हैं, और आर्केनाइड बीच वाला का होता है। ड्यूरामीटर, आर्केनाइड और पायामीटर। काटे हो तो पूरा एकदम एक एक नस के मस्तिष्क के जो मस्तिष्क के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क और झिल्ले के बीच में जो लिक्विड होता है उसे द्रव कुछ सेरिबो स्पाइनल द्रव कहा जाता है। सेरिबो स्पाइनल द्रव। मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? मस्तिष्क 1350 अरे यार वजन हो गया आए थे ना 1650 ml होता है। पेमेंट में ताऊ लीटर में हो गया हुआ था ना, ये वजन हो गया ग्राम 1600 कितना बोले था 1650 ml। और इसमें द्रव भरा है कितना? बताइएगा प्रमस्तिष्क को कितने, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग 2 भाग में बांटा गया, प्रमस्तिष्क और डाइसेफेनॉल। डाइसेफेनॉल का क्या कार्य है? छुट्टी दीजिए तो जाओ जाओ बोल दीजिए हाँ, का अनैच्छिक क्रिया है। डाइसेफेनॉल का काम है 2 को याद रखना, कि चोट लग रहा है तो उसको बताना है कि ज्यादा कस के चोट लगा है या कम लगा है। हाँ, और रोने पर नियंत्रित करना। तो ये 2 काम हो गया डाइसेफेनॉल का। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम का कार्य क्या है? सेरिब्रम का वही याददाश्त को सेरिब्रम है याददाश्त को ठीक है। सही बात बुद्धि और चतुराई का केंद्र का है। घृणा, डर, भूख, प्यास, ये सब आपका सेरिब्रम। आज हाइपोथैलेमस से ताप खाली नहीं हाँ। होता है ठीक है। मेडुला से मेडुला तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय, डर उर सब वो तो डर अनैच्छिक क्रिया है। डर पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप। कोई नहीं कहता निडर है, वैसे कहता है। कुछ चीज को कंट्रोल नहीं अनैच्छिक मतलब वही हुआ अब मध्य मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 2-3 भाग में इसको करते हैं 2 भाग होता है। हाँ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन इसका काम क्या है? देखने और सूंघने पर नियंत्रित करना। अगर बीच वाला खराब हो गया तो ना आप स्वाद का पता लगा सकते हैं ना देख सकते हैं, दोनों खत्म हो जाएगा। बीच वाला ब्रेन हाँ, मिड ब्रेन के अगर मिड ब्रेन पे चोट लग गया ज्यादा, कैसे हो गया कि अभी हाल फिलहाल में वो हमारे गांव के हुआ, पंजाब में अति हो गया, एक्सीडेंट किया लड़का, बोलेला बंद कर दिया। तो बोलेला बंद किया इसका मतलब उसका पीछे वाला खत्म। कौन अनुमस्तिष्क वो है अथी में कुम्हार पंडित में, वही पंजाबी में रहता था। सब आयल था ओकर मम्मी पापा सब अथी छठ करे, आ बेटा वहीं पढ़े नहीं आ रहा, वहाँ हमेशा रह गया तो ओकरा मन वहीं पर रह गया। इधर जीवलियम
छठवा के बाद तो आज गया सब, कल होबे किया, आज गया सब, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन का काम क्या है? देखने और सूंघने पर नियंत्रित करना। अब अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया हो गया, तो छींकना, पाचक रस, उल्टी करना, खांसना, ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन दर, ये सब कैसा क्रिया है? अनैच्छिक। इस पर नियंत्रित कौन करेगा? मेडुला ऑब्लागेंटा करेगा। हाँ, श्वसन जो है रुधिर जो हमारा कंट्रोल में ना है, उस सब का नियंत्रित करेगा मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लागेंटा का पिछला भाग मेरुरज्जु कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। एटलस तो हड्डी जो सीधा रखता है खोपड़ी को, यहाँ पे बीच में गड्ढा में सीधा खड़ा रखता है उसको। मेडुला ऑब्लागेंटा। मेरुरज्जु के कितने कार्य होते हैं? एक दो कार्य होता है। एक बताएगा कि डर, कोई चीज अचानक घटना घट गया तो उस स्थिति में हम लोग डर जाते हैं वो, और उस डर को कंट्रोल करने के लिए तो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रवर्ती क्रिया, एक होता है अनुवर्ती क्रिया। जैसे अनुकंपी अपराग अनुकंपी कहलाता है उसमें। तो जैसे कोई है कि आँख के पुतली को फैलाएगा, वो काम होगा कि एगो आँख के पुतली को सिकुड़ेगा, तो फैलाना होगी अनुकंपी क्रिया, और परानुकंपी क्रिया को सिकुड़ना। तो उसी तरह से हृदय के धड़ को बढ़ाना अनुकंपी क्रिया, उसको घटाना परानुकंपी क्रिया। भूख लगना वो हो गया परानुकंपी, भूख को मिटाना आपका हो जाएगा परानुकंपी क्रिया। मैंने एक सही करेगा तो उसको कंट्रोल करेगा वो, मैंने वो बढ़ाएगा तो वो घटाएगा। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? हमारे शरीर में कौन सा अंग जो है अमोनिया को यूरिया में बदलेगा? लीवर बदलेगा। त्वचा में किस माने कितने प्रकार के ग्रंथि पाया जाता है? ऐसे दो प्रकार के होते हैं, तैलीय ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि। तैलीय से हो गया जो चिकनाहट निकलता है, आएग हो गया आपका दूध ग्रंथि से निकलता है सीबम और पसीना, वही हो गया तैलीय में आ गया। चिकनाहट टाइप का, चमकीला टाइप का रहता है। साफ कर लीजिएगा ना, साफ मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। प्रतिदिन 24 घंटा में कितना लीटर मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। मूत्र का पीएच मान लगभग क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? 6.5 अम्लीय होता है, मगर वह रेंज में होता है 4.5 से 8.5 के बीच। यहाँ पे तो रेंज में दे रहा है इसे। 8 4 12 13 हो गई ना, 8 4 12 13 के अलावा हो गई ना, 13 6 6.5 बताइए मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है? जल तो सर 99%, 96% होता है आपका जल, 2% यूरिया होता है, बाकी बच गया सब उसमें अलग प्रकार के है। कुछ हम लोग खाते हैं नाइट्रोजन वाला पदार्थ खाते हैं, फिर हाइड्रोजन वाला खाते हैं, दोनों रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया से फिर वो बन जाएगा आपका यूरिया में। वही हम लोग मौत की घाट उतारेगा। बताएगा किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहा जाता है।
और बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर को मेडुला है। चलो क्या अच्छी बोली थी भुला गई। वुमेन कैप्सूल नहीं बना वोमेन कैप्सूल आपका नेफ्रॉन बनता है, एगो नेफ्रॉन निकालिएगा ना तब उसमें एगो बनेगा इस तरह का आकृति। किडनी में नहीं बनता, किडनी की एगो नली निकालिएगा ना, एगो पतला नहीं, ब्रिक के बोलता है इकाई, कि जैसे कि जो किडनियां रहता है उसमें माने वुमेन कैप्सूल में रहता है। जैसे ब्रिक के इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, उस एगो नेफ्रॉन में निकालिएगा ना, वो स्ट्रक्चर पर आप प्राप्त कीजिएगा तब वो उसमें आपका बनेगा एक प्याले जैसा, जिसको वोमेन संपुट कहा जाता है। हाँ हम्म। किडनियां से किडनियां जैसे डिलीट बताइएगा, ब्रिक के आंतरिक भाग को मेडुला और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका वजन दूरी कितना है? 150 ग्राम 140 ग्राम। 150 ग्राम का? एक किडनी का ना हाँ, एक किडनी का। 140 ना हाँ, 140 ग्राम। ब्रिक के जिस झिल्ली से घिरा रहता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? यही हो जाएगा ना पेरिकार्डियम तो हृदय वाला हो गया। दूसरा होता है पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम। ब्रिक के जो बाहरी भाग होता है, मान जो झिल्ली से ढका रहता है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। एक ब्रिक से लगभग कितनी नलिकाएं निकलती हैं? 10 लाख। अब बोलेगा कि प्रत्येक नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यही बात है वुमेन कैप्सूल वोमेन संपुट या बैमन कैप्सूल कहा जाता है। 2-3 दिन से ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितना होता है? ट्रैकिया श्वास नली ना लंबाई नहीं जैसे श्वास श्वास नली पूरा भाग हो गया, और ट्रैकिया यहाँ पे होता है अलग, थोड़ा सा बताओ। 11 से 12 सेंटीमीटर। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया, जिसमें से 4 एटीपी टूट कर 2 एटीपी बनाता है। हाँ, लीवर में संचित रहता है, जो भोजन संचय रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में। इसमें ग्लूकोज के एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु में बन जाता है। केप्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बताइएगा, हमारा फेफड़ा कौन, दायां फेफड़ा बड़ा होता है कि बायां फेफड़ा बड़ा होता है? बायां बायां ठीक है, दायां फेफड़ा ज्यादा बड़ा होता है या लंबा होता है, छोटा होता है बायां? लेकिन जैसे मैंने कि बायां तरफ ना हट रहता है, दाहिना ही चलते बड़ा रहता है। ठीक है इसलिए इधर रहता है, तो ये थोड़ा सा ये आपका अपेंडिक्स नहीं, दायां बायां होता है, बायां साइड होता है। अब बताइएगा कि संपूर्ण कोशिकीय श्वसन में कितना एटीपी का निर्माण होता है एक ग्लूकोज से? 38 जैसे पूरा बनेला बोलेगा तब प्राप्त होएला, बनेला बोलेगा बनता है 40 को एक संपूर्ण को में। अब यहाँ प्राप्त होएला बोला, प्राप्त का मतलब जितना बचा 38 को। हाँ, बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी का निर्माण होता है, तब 36 को। काहे कि 36 का 2 को होता है कोशिका द्रव में, वो जोड़ लेते हैं तब होता है 38 को। एक ग्लूकोज के अणु से कितना कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है 4.2 किलो ऑक्सीश्वसन में? 4.2 है। ऑक्सीश्वसन में 684 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अनऑक्सी में मात्र होता है 54 कैलोरी, किलो कैलोरी सॉरी। पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण कौन सा श्वसन में होगा? वायवीय श्वसन में होगा। वायवीय श्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोबिक कहते हैं, और एनारोबिक हो जाएगा अवायवीय श्वसन को।
ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? होना चाहिए। नहीं होती है। कोशिका द्रव में जब हो रहा है तो कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत थोड़ी है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में कितने एंजाइम की सहायता होनी चाहिए? 12 एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। श्वसन दर कितना होता है मनुष्य का? 16 से 18 बार 16 से 18 बार। बच्चा को 29 से 32। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग कितना वायु हमारे फेफड़े में भरा रहता है हर समय? क्षमता पूरा क्षमता माने हर बार जिसे हम सांस लिए तो उसमें कितना बार? 1500 ml वायु फेफड़े में हर समय भरी रहती है। वो 500 ml 500 आपका वो निकलता है, वो अति निकलता है, पानी की मात्रा निकलता है 500 ml भर दिन में हम लोग जो शासन में इसको आयतन 500 ml के आसपास में या 400 में, हमें तो लगता है कि 500 है पूरा बोल सकते हैं ना। फेफड़ा का आयतन बहुत ज्यादा है, जिसे भारत का आयतन कन्फर्मेशन इसमें तो देले नहीं है, मगर हो सकता है आयतन ना। 1500 ml फेफड़े में हर समय भरी रहती है वायु। जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर जाती है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? निःश्वसन बोलते हैं या निःश्वसन बोलते हैं? सोचिएगा। इसको बोलते हैं निःश्वसन। अंदर जाता है तो निःश्वसन और बाहर आता है तो निःश्वसन बोलते हैं। नी और नी दोनों में अंतर है, हलंत लगल है, विसर्ग जिसको बोलते हैं। डबल बिंदु ना। वही है, विसर्ग का मतलब डबल बिंदु हो गया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऐसे 4 प्रकार के पाया जाता है। टैलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, म्यूलिन हो गया, एक और आ गया, एक और ये माइलेज तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लार में माइलेज ना वो निकलता है आपका इससे अग्नाशय से निकलता है, ALAT। जा लगल होता होइले होगा 6:30 के आसपास में होइले होगा।